हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ नीचे किया, फिर मैंने बहुत जोरदार झटका महसूस किया। अब विजय बिल्कुल बच्चा नहीं था। ओ मेरे खुदा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अब बड़ा आदमी बन चुका था। थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने सोचा कि अगर विजय जाग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तब विजय ने कहा, रानी प्लीज अपना हाथ इसी तरह हिलाते रहो, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। फिर मैंने उसे छेड़ा और कहा, तुम बदमाश, मुझे लगा तुम सो रहे हो। विजय बोला, मैं सो रहा था लेकिन तुम्हारी प्यारी हरकत ने मुझे जगा दिया। मैं फिर से बगैर किसी हिचकिचाहट के उसके सीने पर उंगलियां फेरने लगा। जैसे जैसे मेरे हाथ नीचे जा रहे थे मैं उसके साथ बहुत शरारतें कर रहा था। अजय शर्म से लाल हो रहा था। मैंने कहा, विजय आप शर्मा क्यों रहे? बचपन में भी हम दोनों डॉक्टरी का ये खेल खेला करते थे। तब भी आप हमारे पूरे जिस्म का मुआयना किया करते थे। तब विजय बोला, हाँ हम बचपन में भी खेला करते थे, लेकिन मैं तब बच्चा था। मैंने कहा, तो क्या विजय? अच्छा अब मेरा हाथ छोड़ो और मुझे देखने दो। ये कहते ही विजय ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उसके पेट किया पर ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ थोड़ा और नीचे ले लिया। फिर मुझे एक जोरदार झटका लगा। मुझे लगा कि अब विजय वाकई बच्चा नहीं है। ओह मेरे खुदा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर विजय बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, विजय तुम बिल्कुल बच्चे नहीं है कोई, तुम बहुत बड़े हो गए। मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। विजय बोला, रानी तुम भी पहले से बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, नहीं विजय, मैं पहले जैसा ही हूं। तब विजय बोला, नहीं रानी, तुम भी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, बिल्कुल प्यारी गरिया की तरह। पहले तुम पतले थे, तुम इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी जितनी अब लग रही हो। उसके मुंह से मेरी तारीफ इस तरह सुनकर मुझे कुछ होने लगा। मैं अपने हवास खो बैठा था। मैंने आहिस्ता से अपना मुंह इसके कान के करीब लिया और पीछे से उसके कान में सरगोशी की। वे जी क्या पी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने कहा, नहीं। तब मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मैंने आहिस्ता से शुरू किया और उसके कान के पीछे सरगोशी की। वेजे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने कहा, बहुत अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वो मजीद कुछ करना चाहते हैं। पी, वेजे का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था और वो बिल्कुल खामोश हो गया था। फिर मैं उसके बालों पर हाथ चलाने लगा। उसके मुंह से लंबी गर्म सांसें निकल रही थी। मैंने एक बार आहिस्ता से पूछा। इस बार वेजे ने कहा, रानी मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा, कोई बात नहीं वेजे, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा दूंगा। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। विजय ने मेरी मैली कमर को देखते हुए कहा, अरे रानी तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर वो मेरी कमर को चूमने लगा और अपनी जुबान मेरी नाफ के अंदर डालकर चीमने लगा। मैंने कई दिनों से किसी से मोहब्बत नहीं की थी। विजय ने अब शर्माना छोड़ दिया था। वो मेरे बड़े बड़े खरबूजे देखकर दंग रह गया और कहने लगा, ये दोनों महाराज कमाल के हैं। उसने कहा, तुम्हारी चिड़िया तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है। मैं नशा में था। अब मैदान में क्रिकेट शुरू हो चुकी थी। मैं भी क्रिकेट खेलने के मूड में बहुत था। मैंने कहा, विजय इस शर्म को छोड़ो और जो करना है जल्दी करो। जैसे ही मैंने ये कहा, वो कदरे हिचकिचाहट का शिकार हुआ। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया, गोया उसके जिस्म से बिजली का करंट गुजर गया था। मैंने कहा, डरो नहीं, कुछ अरसे बाद आपको बहुत मजा आएगा। हम दोनों मुकम्मल तौर पर पसीने में भीग चुके थे। उस दिन हमारे दरमियान बहुत रोमांस था। कुछ देर बाद हम दोनों थक गए। मैंने कहा, विजय मैंने जिंदगी में ऐसा मजा कभी नहीं आया। तुम बहुत अच्छी हो और जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत खुश होगी। तब विजय ने कहा, आज मैं भी बहुत खुश हूं। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये सब हमारे दरमियान होगा। मैंने उसे गले से लगाया और कहा, वाकई आपने मुझे बहुत खुशी दी है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। फिर हम दोनों फ्रेश होकर सुकून से सो गए। विजय 16 दिन मेरे घर रहे। हम दोनों ने 16 दिन बहुत एंजॉय किया। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके दोस्तों को जरूर देखें।